हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे कि ये जो हमारा बाल विकास की जो सीरीज़ चल रही है पीवाईक्यू की पिछले प्रश्न पत्र की, ये तीसरा सेट है। बाल विकास का जो एग्ज़ाम हुआ था 2012 में, 18 नवंबर 2012 में जो एग्ज़ाम हुआ था सीटेट का, बाल विकास का कैसा प्रश्न पत्र आया था। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदर्श प्रतीक्षा समय के साथ अनुपात में होना चाहिए। पहला ऑप्शन हमारा, पिछले पाठों से प्रश्नों का उत्तर देने के लिए विद्यार्थियों द्वारा लिया गया समय। दूसरा ऑप्शन है वास्तविक जीवन में प्रश्न की प्रासंगिकता। तीसरा ऑप्शन है पाठ्यचर्या के प्रकरण विशेष के लिए आवंटित समय। चौथा ऑप्शन है प्रश्न का कठिनाई स्तर। तो जो समय प्रतीक्षा समय रहता है ना, तो उसका प्रश्न की कठिनाई स्तर पर निर्भर करता है। तो करेक्ट आंसर हमारा 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मान लीजिए आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों की शिक्षा की संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या योजना बनाएंगे। इस प्रकार का प्रश्न एक उदाहरण है। पहला ऑप्शन है निम्न स्तरीय अभिसारी। दूसरा ऑप्शन है निम्न स्तरीय अपसारी। तीसरा ऑप्शन है उच्च स्तरीय अभिसारी। चौथा ऑप्शन है उच्च स्तरीय अपसारी। तो ये जो उदाहरण है वो हमारा उच्च स्तरीय अपसारी प्रश्न का उदाहरण है। तो हमारा करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीखने डैश आकलन और अनुदेशन के बीच फिर रिक्त स्थान है के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। पहला ऑप्शन है सीखने का आकलन और अंतर। दूसरे रिक्त स्थान में अंतर भरा जाएगा। या दूसरा ऑप्शन है का भिन्नता। तीसरा ऑप्शन है के लिए और संबंधों। चौथा ऑप्शन है के लिए अंतर। तो सीखने के लिए आकलन और अनुदेश के बीच संबंधों के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आंतरिक रूप से अप्रेरित विद्यार्थी। ऑप्शन स्टार्ट होता है। पहला ऑप्शन है का बाह्य रूप से अप्रेरित विद्यार्थी की तुलना में अप्रेरणा कम होता है। दूसरा ऑप्शन है के लिए औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। तीसरा ऑप्शन है के लिए पुरस्कार की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। चौथा ऑप्शन है के लिए बाह्य पुरस्कार की अप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो बाह्य पुरस्कार उसकी अप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द के अलावा निम्नलिखित में द्वारा समर्थित किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है जेपी गिलफोर्ड की बुद्धि संरचना का सिद्धांत। दूसरा ऑप्शन है एल थर्स्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत। तीसरा ऑप्शन है बहुबुद्धि का सिद्धांत। चौथा ऑप्शन है सूचना प्रकरण सिद्धांत। तो ये व्यापक शब्द है ना, वो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत। इसके अलावा समर्थित तो होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कक्षा के शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को करते हैं और यह सीखने के वातावरण डैश फिर से आ जाता है रिक्त स्थान वाला। तो पहला ऑप्शन है रूपांतरित को क्षुब्ध करता है। दूसरा ऑप्शन है परिभाषित को कम प्रभावी बनाता है। तीसरा ऑप्शन है व्याख्यायित पर प्रभावित नहीं डालता। चौथा ऑप्शन है निर्मित पर प्रभाव डालता है। तो यहाँ जो भरा जाएगा, जेंडर को रूपांतरित करते हैं और यह सीखने के वातावरण को क्षुब्ध करता है। तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उपलब्धि अप्रेरणा है। ऑप्शन स्टार्ट होता है। पहला सफलता व असफलता को समान रूप से स्वीकारने की तत्परता। दूसरा ऑप्शन है बिना विचारे जल्दबाजी का कार्य करने की प्रवृत्ति। तीसरा ऑप्शन है चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति। चौथा ऑप्शन है असफलता से बचने की प्रवृत्ति। तो उपलब्धि अप्रेरणा है वो चुनौतीपूर्ण कार्य को डटे रहने की प्रवृत्ति हो जाती है। हमारा तीसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विज्ञान के प्रयोगों में सामान्यतः लड़के उपकरणों का नियंत्रण अपने हाथों में लेते हैं और लड़कियों से आंकड़ों को रिकॉर्ड करने अथवा बर्तनों को धोने के लिए कहते हैं। यह प्रवृत्ति यह दर्शाती है कि पहला ऑप्शन है पुरुष और स्त्री रूढ़िबद्ध भूमिकाएं विद्यालय में भी होती हैं। दूसरा ऑप्शन है लड़के उपकरणों को ज़्यादा कुशलता से संभाल सकते हैं क्योंकि वे इस प्रकार के कार्यों को करने की प्राकृतिक रूप से सक्षम हैं। तीसरा ऑप्शन है लड़कियां नाजुक होने के कारण ऐसे काम करना पसंद करती हैं जिसमें ऊर्जा की खपत कम होती है। चौथा ऑप्शन है लड़कियां बेहतरीन अवलोकनकर्ता होती हैं और बिना किसी गलती के आंकड़ों को रिकॉर्ड कर सकती हैं। तो हमारे यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो लैंगिक पर आधारित जो क्वेश्चन होते हैं वो रूढ़िबद्धता या पूर्वाग्रह आप वहाँ देख सकते हैं। यहाँ देखिए रूढ़िबद्ध लिखा है, तो ये आपको ऑप्शन
स्पष्ट हो जाता है पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिकाएं विद्यालय में भी होती हैं। करेक्ट आंसर पहला हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि रिक्त स्थान है फिर का एक सशक्त साधन है। किसका एक सशक्त साधन है? तो पहला ऑप्शन है हमारा रोजमर्रा के शिक्षण में होने वाले तनाव को दूर करने में। दूसरा ऑप्शन है अनेकता में एकता की संकल्पना का प्रचार प्रसार करने में। तीसरा ऑप्शन है सामाजिक भागीदारी को सुगम बनाने में। और चौथा ऑप्शन है शिक्षकों के भार को हल्का करने में। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो पहला ऑप्शन है असमूह बुद्धि लब्धता। दूसरा है व्यक्तित्व। तीसरा ऑप्शन है मौखिक बुद्धि लब्धांक। चौथा ऑप्शन है सांस्कृतिक मुक्त बुद्धि लब्धांक। तो हमारा करेक्ट आंसर 4 नंबर का हो जाएगा। रेवन का जो प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण है वो 4 नंबर का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पाठ्य योजना में शामिल नहीं है? पाठ्य योजना में से शामिल नहीं है। पहला ऑप्शन है योजना की दृढ़ता। दूसरा ऑप्शन है शिक्षार्थियों का ज्ञान। तीसरा ऑप्शन है उद्देश्यों की स्पष्टता। चौथा ऑप्शन है शिक्षण का ज्ञान। तो हमारा योजना की दृढ़ता ये शामिल नहीं हो सकता और ये तीनों शामिल रहते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है। तो पहला ऑप्शन है हमारा केंद्र सरकार दाखिले उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता से सुनिश्चित करेगी। दूसरा ऑप्शन है उचित सरकारी दाखिले उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। तीसरा ऑप्शन है दंडात्मक कार्य से बचने के लिए अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए अभिभावकों का पर अनिवार्य रूप से जोर डाला गया है। तो जोर तो डाला ही नहीं जा सकता। चौथा ऑप्शन है अनिवार्य शिक्षा सतत परीक्षण के माध्यम से प्रदान की जाएगी। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे दूसरा हो जाएगा उचित सरकारी दाखिले उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। करेक्ट आंसर दूसरा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा अधिगमकर्ता का स्वनियमन का क्या अर्थ है? तो पहला ऑप्शन है हमारा विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम एवं विनियम। दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए नियमों का निर्माण करना। तीसरा ऑप्शन है स्व अनुशासन और नियंत्रण। चौथा ऑप्शन है अपने सीखने का स्वयं अन्वेषण करने की योग्यता। तो जो स्वनियमन जो होता है वो चौथा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है अपने सीखने का स्वयं अन्वेषण करने की योग्यता। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैडम चाय खाती है वाक्य। पहला ऑप्शन है अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से सही है। दूसरा ऑप्शन है अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों दृष्टि से गलत है। तीसरा ऑप्शन है हमारा वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। चौथा ऑप्शन है अर्थ विज्ञान की दृष्टि से सही है लेकिन वाक्य विन्यास की दृष्टि से गलत है। तो ये जो मैडम चाय खाती है वाक्य विन्यास की दृष्टि से तो सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से ये गलत माना जाएगा। तो मैडम चाय खाती नहीं है, मैडम चाय पीती है, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग की ओर संकेत करता है। स्कैफोल्डिंग तो पहला ऑप्शन है हमारा सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग। दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों को कारणों का पता लगाना। तीसरा ऑप्शन है अनुरूपित शिक्षण। चौथा ऑप्शन है पूर्व अधिगम की पुनरावृत्ति। तो इसके फोल्डिंग जो होता है ना इसके फोल्डिंग वो होता है जो बच्चे अगर कोई कार्य करते हैं उसमें अगर अटक जाते हैं तो हम उनका सहयोग करें। तो ये हमारा करेक्ट आंसर पहला हो जाएगा सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग। करेक्ट आंसर पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया। इस खबर को के आधार पर अच्छी तरह समझा जा सकता है। पहला मनोसामाजिक सिद्धांत। दूसरा पुनर्वलित आकस्मिकताओं का सिद्धांत। तीसरा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। चौथा पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत। तो ये जो भोजन एक आवश्यकता है ना तो आवश्यकता के लिए बेच दिया तो पदानुक्रमित आवश्यकताओं का सिद्धांत के हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा नंबर का। आपको ध्यान देना चाहिए कि इस चैनल पे बैक टू बैक PYQ लग रहे हैं हिंदी के और बाल विकास शिक्षा शास्त्र के। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन है बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को खाली स्थान है और उनके शैक्षणिक निष्पादन को क्या करता है देखते हैं। पहला ऑप्शन है घटाता है और निष्पादन को भी घटाता है। दूसरा ऑप्शन है स्वगरिमा को तो घटाता है साथ ही साथ निष्पादन को शैक्षणिक निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18वां
जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण हैं। पहला पब्लिक विद्यालय, दूसरा सामान्य विद्यालय, तीसरा फैक्ट्री विद्यालय, चौथा प्रगतिशील विद्यालय। जिसमें लैब एक्सपेरिमेंट होते हैं जिस विद्यालय में, वो जॉन डीवी के द्वारा प्रगतिशील विद्यालय के एक उदाहरण होता है। तो 18 का चौथा आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नियमों निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालय के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? पहला आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, बी है व्यक्तिकता और विनियम, तीसरा अच्छे अंतर व्यक्तिक संबंध, चौथा सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। तो लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा जो बच्चे प्राथमिक स्कूल के जो बच्चे होते हैं वो पालन करते हैं, आज्ञा पालन का भी करते हैं और दंड उन्मुखीकरण का भी, मतलब दंड से डरते भी हैं और आज्ञा पालन भी करते हैं, और व्यक्तिक और विनियमन भी करते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसमें दोनों सही है, ये नहीं है, ये वयस्कों के लिए, ये भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक विद्यार्थी कहता है उसका दादा आया है। एक शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। पहला ऑप्शन है दादा आया है की जगह पर दादाजी आए हैं कहना चाहिए। दूसरा ऑप्शन आप अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए। तीसरा ऑप्शन है अच्छा उसके दादाजी आए हैं। चौथा ऑप्शन बच्चे आप सही वाक्य नहीं बोल रहे हैं, क्या कहेंगे आप? तो अच्छे शिक्षक के लिए अच्छा आपके दादाजी आए हैं, ये प्रतिक्रिया होनी चाहिए, ये हमारा सही है, तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थान है के अलावा निम्नलिखित घटना वृत्तांत रिकॉर्ड की विशेषताएं किसके अलावा? पहला ऑप्शन है यह पर्याप्त विस्तार से पूर्ण तथ्यात्मक प्रतिवेदन है। दूसरा ऑप्शन है यह व्यवहार पर व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य है और इसलिए यह शैक्षणिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक उपलब्ध नहीं कराता। तीसरा ऑप्शन यह घटनाओं का सही वर्णन है। चौथा ऑप्शन यह बच्चे के व्यक्तिगत विकास अथवा सामाजिक अंतःक्रियाओं को वर्णित करता है। तो हमारा ये दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, फीडबैक उपलब्ध नहीं कराता, उसके अलावा सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मिश्रित आय वर्ग वाले विद्यालयों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। किसका ज्ञान? पहला ऑप्शन है उनके अभिभावकों का व्यवसाय, दूसरा ऑप्शन है सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, तीसरा ऑप्शन है सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, चौथा ऑप्शन है विकासात्मक अवस्थाएं। जो भिन्न भिन्न आय वर्ग के जो जिसमें बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए विकासात्मक अवस्थाएं जानना बहुत ही आवश्यक है उन शिक्षकों के लिए। तो ये हमारा 4th नंबर का आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिभाशाली बच्चे। पहला ऑप्शन है बिना किसी की सहायता के अपने सामर्थ्य को पूर्ण विकास करते हैं। दूसरा ऑप्शन है मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में अस्वभावतः अच्छा निष्पादन करते हैं। तीसरा ऑप्शन है सामान्यतः शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं और समझ यही तो हो ही नहीं सकता। चौथा ऑप्शन है सामान्यतः अपने शिक्षकों को पसंद नहीं करते हैं, ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा। तो 23 नंबर के क्वेश्चन का, प्रतिभाशाली बच्चे मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में अस्वभावतः अच्छा निष्पादन करते हैं, करेक्ट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के लिए निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? पहला ऑप्शन है विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है। दूसरा विकास विसमजातीयता से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है। तीसरा ऑप्शन है विद्यालय भिन्न दरों पर विकसित होते हैं। चौथा ऑप्शन विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। बिल्कुल, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कच्चा कच्छ, पहला ऑप्शन आ जाता है अप्रभावित है क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आय को प्रभावित नहीं करता। दूसरा ऑप्शन लिंग के अनुसार अधिक समझाती है। तीसरा आयु के अनुसार अधिक समझाती है। चौथा ऑप्शन है आयु के अनुसार अधिक विसमझाती है। तो आयु के अनुसार अधिक समझाती है होता है ये अधिनियम 2009। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा दिया गया था? तो बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन, पहला ऑप्शन है एरिक्सन, दूसरा है चार्ल्स डार्विन, तीसरा ऑप्शन है B.F. स्किनर, चौथा ऑप्शन है जॉन डीवी। तो जॉन डीवी ने ही दिया था बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन का अर्थ है। पहला ऑप्शन है ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर को छोड़कर अगले स्तर या ग्रेड में प्रोन्नत करना। दूसरा ऑप्शन है आकलन की प्रक्रिया का संवर्धन करना। तीसरा ऑप्शन है शैक्षणिक गतिविधियों को संपादन करने में संवर्धन करना। चौथा ऑप्शन है सह शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन की गति को बढ़ाना। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। संवर्धन का जो अर्थ होता है वो वर्तमान
स्तर से अगले स्तर में प्रोन्नत करना ही होता है। पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एकल अभिभावक वाले बच्चे को पढ़ाते समय शिक्षक को, पहला ऑप्शन है, स्थिर और एक रूप वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए। दूसरा, इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चे के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। बिल्कुल सही है, सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त है। पहला ऑप्शन है, अभी हाल ही में हुए स्कूल मैच का प्रतिवेदन लिखना। दूसरा है, दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना। तीसरा ऑप्शन है, 5 पाठों के अंत में दिए गए अभ्यासों के एक बार में हल करना। चौथा ऑप्शन है, शिक्षक दिवस पर कक्षा को पढ़ाना। तो दूसरा ऑप्शन हमारा ज़्यादा सही है, यहाँ दूसरा ऑप्शन माना जाएगा सही, मौलिक नाटक लिखना। लास्ट क्वेश्चन की ओर चल, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है 30वां। शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है। पहला, शल्य चिकित्सक। दूसरा, कवि। तीसरा, वाचक। चौथा, राजनीतिक। तो उसमें कवि हो सकती है, सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब करें क्योंकि इस पर बैक टू बैक PYQ लगेंगे जब तक सीटेट का एग्ज़ाम होगा तब तक। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।